सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल MISCMV टीचर में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि परीक्षा पे चर्चा जो इस समय विषय चल रहा है, इस पर हम कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसमें कैसे टीचर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, टीचर अपने माध्यम से बच्चों का कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और अभिभावक कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, मैं आज आपको इस विषय में बताने वाला हूँ कि ये जो परीक्षा पे चर्चा 2024 चल रहा है, इस पे हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, शिक्षक कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपने विद्यालय के स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको आज इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया आपको बताता हूँ। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा 2024 कार्यक्रम के लिए आप अपना पार्टिसिपेट यानी कि पंजीयन किस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे विद्यार्थी के माता पिता हो, चाहे आप शिक्षक हो, तो सभी की जानकारी एक ही वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल पे कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेनी है और ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में चली जानी है और यहाँ पे आपको टाइप करनी है PPC 2024। उसके बाद जैसे ही आप टाइप करेंगे इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई पड़ेगी। उसके बाद देखिए, पहला वाला जो स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रहा है परीक्षा पे चर्चा 2024, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से पेज दिखाई पड़ जाएगा। फिर क्या करनी है, आपको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जानी है और नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है PPC 2024 एक्टिविटीज के जस्ट नीचे में आपको दिखाई पड़ रहा है PPC 2024 कंपटीशन ओपन फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 12 पेरेंट्स एंड टीचर्स, यानी कि ये कक्षा 6वीं से 12वीं तक अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए ओपन है, उनके माता पिता के लिए ओपन है और साथ ही यह सभी शिक्षकों के लिए ओपन है। तो आपको क्या करनी है, ये पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर साथियों थोड़ा सा इसमें पंजीयन में चेंजेस किया गया है। अब कोई भी आसानी से इसमें अपना पंजीयन कर सकता है, अपना पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके लिए देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है लॉगिन विथ OTP, आपको दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है लॉगिन विथ OTP, तो आपको ये लॉगिन विथ OTP पे ही क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप लॉगिन विथ OTP पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ता है कि लॉगिन इनटू योर इनोवेट अकाउंट। तो यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम और नीचे में आपको मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी फिल कर देनी है। यहाँ पर जो आप मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी फिल करेंगे उसी पर एक 6 डिजिट का OTP चला जाएगा, उस OTP को आपको फिल करनी है। चलिए हम जल्दी से यहाँ पे अपना पूरा नाम और मोबाइल नंबर फिल कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको अपना पूरा नाम और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद ये लॉगिन इन विथ OTP पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन विथ OTP पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल पर एक 6 डिजिट का OTP चला जाएगा। यदि आपने यहाँ पे ईमेल आईडी फिल किया है तो आपके ईमेल आईडी पे चला जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि OTP हैज़ बीन सेंड टू यूर मोबाइल नंबर। यहाँ पे देखिए हमारा मामले में क्या है, OTP मोबाइल नंबर पे आ चुका है। चलिए हम जल्दी से उस OTP को फिल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे OTP आ चुका है 481922। तो यहाँ पे देखिए इंटर OTP दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे आपको उस OTP को फिल कर देना है। उसके साथ साथियों नीचे में देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि डिडंट रिसीव द कोड रीसेंड OTP। यदि किसी कारणवश आपके मोबाइल पर OTP नहीं आ पाता है तो आपको ये रीसेंड OTP पे क्लिक करके फिर से OTP के रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है। चलिए हम यहाँ पे OTP फिल कर लेते हैं। तो इस तरह से OTP फिल करने के बाद हमें सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार से स्क्रीन आ जाती है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि फॉलो द व्हाट्सअप चैनल टू रिसीव इन्फॉर्मेशन अबाउट टू PPC 2024 हाईलाइट्स, यानी कि PPC 2024 हाईलाइट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप ये व्हाट्सअप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे ही आप फॉलो नाउ पे क्लिक करेंगे तो सीधा आप इस PPC 2024 के लिए जो व्हाट्सअप चैनल बनाया गया उसके पे आप सीधा चले जाएंगे, तो वहां से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इंटरफेस आने के बाद क्या करनी है, आपको यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में दिखाई पड़ता है पार्टिसिपेट नाउ, तो आपको ये पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करते देखिए यहाँ पे आपको 4 टैब दिखाई पड़ता है। पार्टिसिपेट एज स्टूडेंट, सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 12। उसके बाद दिखाई पड़ रहा है सबमिट स्टूडेंट पार्टिसिपेट थ्रू टीचर लॉगिन से, या फिर टीचर फॉर टीचर्स के लिए, और पेरेंट्स फॉर पेरेंट्स ऑफ स्कूल गोइंग टू चिल्ड्रन क्लास 6 to 12। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि स्टूडेंट सेल्फ पार्टिसिपेंट के बारे में। जैसे ही आप फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 to 12 पे क्लिक करेंगे ये सबमिट पे, जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं
तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहां पे आपको बेसिक जानकारी फिल करनी है। साथियों, इसमें पार्टिसिपेट करने की जो अंतिम तिथि है वह है 12 जनवरी 2024। तो आपको साथियों अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है, समय रहते आपको पहले ही अपना पंजीयन कर लेना है, क्योंकि अंतिम समय में सर्वर जो है बहुत ज़्यादा क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण आप उसमें पंजीयन नहीं कर पाएंगे, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पे कही जा रही है कि कहा जा रहा है कि छात्र स्वयं के रूप में भाग ले। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि छात्र का विवरण, तो यहाँ पे छात्र का नाम, तो यहाँ पे आपको पहला नाम, यहाँ पे आपको सर नेम, फिर यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी, यहाँ पे मोबाइल नंबर, फिर यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से अपना लिंक चयन कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से आपको अपना जन्म तिथि यहाँ पे फिल कर देनी है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। फिर यहाँ से आपको अपना क्लास चयन कर लेना है, जिस क्लास में आप वर्तमान में पढ़ रहे हैं। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है पता, तो यहाँ पे आपको अपना पूरा पता फिल कर देनी है, जिस पता पे आप अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं बाई पोस्ट। फिर यहाँ पे आपको अपने माता या पिता का नाम फिल कर देनी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है स्कूल का विवरण, तो यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम, जिस स्कूल में आप वर्तमान में पढ़ रहे हैं उस स्कूल के यहाँ पे आपको नाम चयन कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अपना बोर्ड चयन कर लेना है कि किस बोर्ड से आपका स्कूल बिलोंग करता है, इस तरह से आपको अपना राज्य चयन करनी है, और यदि सीबीएसई है तो आपको सीबीएसई चयन कर लेना है। फिर यहाँ से आपको पता कहा जा रहा है, यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का पता फिल करना है। फिर यहाँ पे आपका देश पहले से सिलेक्ट है, यहाँ से आपको अपने विद्यालय का राज्य चयन कर लेना है। फिर यहाँ से आपको विद्यालय का जिला चयन कर लेना है। फिर यहाँ से आपको विद्यालय ग्राम का पिन कोड फिल करनी है। फिल करने के बाद पूरी जानकारी फिल करने के बाद देखिए नीचे में आपको कुछ गतिविधि में 5 प्रश्न दिए गए हैं, तो ये पांचों प्रश्नों के आपको जवाब दे देनी है। जो सही आंसर है उसका जवाब देने के बाद नीचे में कहा जा रहा है, देखिए प्रधानमंत्री से प्रश्न, परीक्षा के तनाव से निपटने के संबंध में अपनी पसंद का एक प्रश्न सबमिट करें जिसे आप प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, जिसकी अधिकतम शब्द सीमा है 500। तो यहाँ पे आपको प्रश्न फिल कर देनी। चलिए हम प्रश्न फिल कर लेते हैं। तो इस तरह से पूरी डिटेल फिल करने के बाद ये आपको सहजे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपसे ये कंफर्मेशन मांगेगा, तो इसको आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है कि पार्टिसिपेट एज स्टूडेंट सेल्फ, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर पीपीसी 2024, सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल फ्रॉम 12 जनवरी 2024, यानी कि जो सर्टिफिकेट है वह 12 जनवरी को उपलब्ध हो जाएगा। पहले क्या है, जैसे ही आप पंजीयन करते थे तो यहाँ पर तुरंत सर्टिफिकेट इशू हो जाता था, अब यहाँ पर बदलाव कर दिया गया है। अब यह जो सर्टिफिकेट है आपको 12 जनवरी 2024 को आपके ये लॉगिन पोर्टल पे आपको उपलब्ध हो जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से साथियों विद्यार्थी जो है बताए गए प्रोसेस के अनुसार से अपना स्वयं पंजीयन परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 2024 में कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि किस प्रकार से शिक्षक लॉगिन कर सकते हैं। उसके लिए चलिए हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। अब देखिए हम फिर से उसी पेज पे आ गए हैं। अब हम बात करते हैं कि स्टूडेंट पार्टिसिपेंट थ्रू टीचर लॉगिन, यानी कि जहाँ पर इंटरनेट या फिर मोबाइल की सुविधा नहीं है वहाँ पर जो शिक्षक की पंजीयन है वह शिक्षक अपने लॉगिन से कर सकता है। उसके लिए फिर से आपको ये सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से नया स्क्रीन दिखाई, तो ये स्टूडेंट पार्टिसिपेशन थ्रू टीचर लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पर भी आपके सामने विद्यार्थियों की पूरी बेसिक जानकारी ओपन हो जाएगी, जहाँ पर दिए गए जानकारी आपको फिलअप करने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर से आपके सामने एड मोर का ऑप्शन आएगा, उसमें फिर आप विद्यार्थियों की जानकारी भरते जाएंगे। इस प्रकार से एड मोर पर क्लिक करके आप जितने भी चाहे उतने विद्यार्थियों की जानकारी फिलअप कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं टीचर फॉर टीचर लॉगिन के लिए। तो यहाँ पर देखिए टीचर के लिए यहाँ पर सबमिट का आइकन दिया गया है। जैसे ही सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने टीचर से रिलेटेड पंजीयन का फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहां पर जो भी जानकारी आपसे पूछी जा रही है उसको आपको सही से फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। तो इस तरह से शिक्षक के रूप में भाग लेने वाला आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो भी जानकारी आपसे मांगी जाएगी उस जानकारी को आपको सही फिल करने के बाद नीचे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी से प्रश्न, यहाँ पर भी आपको जो प्रश्न आप पूछना चाहते हैं शिक्षक के रूप में पीएम मोदी जी से, तो यहाँ पर आपको फिल करने के बाद ये आपको सबमिट करे पे क्लिक कर देना है। अब चलिए बात करते हैं कि आप माता पिता के रूप में किस प्रकार से अपने सवाल पीएम को पूछ सकते हैं। तो उसके चलिए हम फिर से बैक हो जाते हैं। तो साथियों इस प्रकार से देखिए आपके सामने स्क्रीन आ चुका है। अब यदि आप पेरेंट के रूप में पार्टिसिपेंट करना चाहते हैं परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पे, तो यहाँ पर देखिए पेरेंट के नीचे में आपको दिखाई पड़ रहा है फॉर पेरेंट्स ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन क्लासेस 6 to 12। तो इसके नीचे में आपको सबमिट दिखाई पड़ रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर से आपके सामने पेरेंट्स वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पर जो भी जानकारी आपसे मांगी जा रही है उसको आपको सही से फिल करने के बाद
वहाँ पे जो आप प्रश्न पूछना चाह रहे हैं उस प्रश्न को टाइप करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। देखिए आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभिभावक के रूप में भाग ले। यहाँ पे माता या पिता का पहला नाम, लास्ट नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये चीज़ें आपको पूछा जा रहा है। फिर कहा जा रहा है कि बच्चे के साथ आपका क्या संबंध है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि बच्चे का नाम क्या है, कौन से क्लास में पढ़ता है, कौन सी स्कूल में पढ़ता है, ये पूरी जानकारी यहाँ से आपसे मांगी जा रही है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने गतिविधि से रिलेटेड यहाँ पर जैसे स्टूडेंट पंजीयन में किया गया है, शिक्षक पंजीयन में किया गया है, वैसे यहाँ पे गतिविधि के रूप में आपको 5 प्रश्न दिया जा रहा है, जिसमें से आपको सही जवाब का चयन करने के बाद नीचे में देखिए यहाँ पे इस डिब्बे में आपको जो पीएम मोदी जी से आप जो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं उस प्रश्न को यहाँ पे आपको टाइप करने के बाद ये आपको सबमिट करे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करे पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो इंक्वायरी है, आपकी जो क्वेश्चन है वह सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा और आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट जो है 12 जनवरी 2024 को पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगा। वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप साथियों की वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप स्टूडेंट के रूप में स्वयं पंजीयन कर सकते हैं। स्टूडेंट टीचर लॉगिन के माध्यम से आप पंजीयन कर सकते हैं। साथ ही यदि आप टीचर है तो टीचर के रूप में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आप फिर स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं तो आप पेरेंट्स के रूप में किस प्रकार से पंजीयन कर सकते हैं, इस वीडियो में पूरे चीज को आपको कवर करके बताया गया है। इस प्रकार से आप सभी को परीक्षा पे चर्चा पे रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।